हाँ तो बताओ, आप में से कौन बीकानेर के इन दो वीरों के बारे में जानता है, मोहन सिंह और पदम सिंह? कोई नहीं जानता। तो ये विडंबना है कि हम हमारे जो वीर हैं, स्थानीय वीर हैं, उनको ही नहीं जानते। चलिए मैं आपको इनकी कहानी बताता हूं कि ये कौन है। बीकानेर महाराजा करण सिंह, जिन्हें जंगलदर बादशाह कहते हैं, उनके पुत्र पदम सिंह और मोहन सिंह, और बीकानेर महाराजा अनूप सिंह जी के भाई। और आप औरंगजेब की सेवा में थे और इनको दक्षिण में नियुक्त कर रखा था। और वहां पर औरंगजेब का जो बेटा था मुज्जम, जो बाद में बहादुर शाह प्रथम के नाम से बादशाह बना था, वो वहां पर उस समय अपन कह सकते हैं सूबेदार था। तो मोहन सिंह क्या है कि भी मुज्जम का बड़ा खास था, और इस वजह से मुज्जम का एक साड़ा था जिसका नाम था, जिसे अपन मोहम्मद मीर तोजक, मोहम्मद साहब भी कुछ किताबें लिखती है, मोहम्मद मीर तोजक उसका नाम था। वो इस बात से चिढ़ता था कि मोहन सिंह क्यों खास है मुज्जम का। तो एक बार क्या है, हालांकि देखो रीस तो वो थी कि भाई वो खास था, लेकिन एक बार एक कुछ छोटी सी घटना हो गई थी, कोई हिरण को लेकर के कोई घटना हुई थी, और वो छोटा सा विवाद था, लेकिन देखते ही देखते इतना बड़ा झगड़ा हो गया कि मरने मारने पर उतारू हो गए। और औरंगाबाद में ये लोग थे उस समय, मुज्जम के दरबार में, वहां पर शाही खेमे में। तो कहते हैं साहब, जो मोहम्मद मीर तोजक था उसने तलवार निकाल ली मोहन सिंह पर, और वहां मोहन सिंह अकेला ही था, और उस तोजक के खूब सारे 50 एक लोग वहां पर पहले से ही उसने तैनात कर रखे थे। प्लानिंग यही थी कि भी अपने को मोहन सिंह को मार देना है। तो अब हुआ ये कि इधर मोहन सिंह ने भी तलवार निकाली, लेकिन कहते हैं मोहन सिंह जब तक तलवार चलाता तब तक कहते हैं कि तोजक के आदेश पर उसके जो 50 लोग थे वो टूट पड़े मोहन सिंह पर, और मोहन सिंह की पीठ पर बहुत गहरे घाव हो गए, काफी खून उनका निकल गया था, और वो एकदम निस्तेज होकर के एक खंबे के सहारे जा खड़े हुए। और इतने में आपको पता है कि हो हल्ला मच ही जाता है, और दरबार के बाहर, शाही खेमे के बाहर पदम सिंह बैठे थे, और एक जो सैनिक है वो भाग कर आता है और कहता है कि मोहन सिंह को मार दिया, मोहन सिंह को मार दिया। ये सुनते ही कहते हैं कि साहब पदम सिंह अपनी तलवार लेकर के मतलब शाही खेमे के अंदर आए, और उन्होंने देखा कि जो मोहम्मद मीर तोजक है वो मोहन सिंह के पास खड़ा है, और मोहन सिंह है जो उस समय धरती पर पड़ा है। तो उसने मोहन सिंह से कहा, मोहन सिंह तेरे को शर्म नहीं आती कि तेरे सामने कोई तलवार लिए खड़ा है, तू धरती पर पड़ा है? तो मोहन सिंह ने कहा कि मेरी पीठ को देखो, गहरे घाव हो चुके हैं, और इन दुष्टों ने मेरे साथ धोखा किया, अब तुम मेरी इस दुर्दशा का इनसे बदला लो। तब कहते हैं कि साहब पदम सिंह ने अपनी तलवार निकाली, और कहते हैं कि एक ही झटके में मीर तोजक की गर्दन उड़ाए फेंकी, और वहां पर जो खड़े लोग थे वो सारे डर के भाग गए। और वहीं कहते हैं मीर तोजक की लाश के पास खड़ा रहा पदम सिंह कि अब जो इसको उठाने आएगा वो मारा जाएगा। अब यहां पर एक कहते हैं कि साहित्य के अंदर एक दोहा भी बड़ा प्रचलन में है इसका। उस दोहे का भावार्थ मैं बता देता हूं तुम लोगों को, जिसमें पदम सिंह जी कहते हैं कि अगर मैं एक पल भी सोचने में लगा देता कि क्या करना है क्या नहीं करना, तो तब तक मोहम्मद मीर तोजक भाग जाता, और मैं जिंदगी भर इस दुख के साथ जीता कि मैंने मेरे भाई के हत्यारों को जीवित छोड़ दिया और वो जीवित घूम रहे। क्योंकि वो अगर एक बार बादशाह के दरबार में चला जाता तो फिर उसको मारना असंभव हो जाता। तो उसने कहा कि ऐसी घटनाओं में सोचना नहीं चाहिए। इतिहास में ये हमें एक सीख मिलती है कि ऐसी घटनाओं में सोचना नहीं चाहिए, तुरंत जो करना है वो करना है, और ऐसे में क्या सोचता। तो उसने गर्दन उड़ा दी। और कहते हैं कि जब उसकी गर्दन उड़ाई तो तलवार का अपन कह सकते हैं वार इतना तेज था कि उस पास के खंबे में भी उसका क्या है, घाव है, निशान देख सकते हो। तो हमारे राजस्थान के दो ऐसे राजकुमार जिनकी अपन कह सकते हैं जिनके हथियार बड़े फेमस हुए, हथियारों की वजह से वो जाने जाते हैं। इन पर दोहा भी है कि कटारी अमरेश्वरी पद्मेरी तलवार, शहल तियारो राजसी सरायो संसार। कि नागौर के अमर सिंह राठौड़ की कटारी बहुत फेमस है। उन्होंने आपको पता है कि अपनी कटारी से शाहजहां के भरे दरबार में सलावत खां की हत्या कर दी। तो इधर पदम सिंह ने भी अपनी तलवार से मोहम्मद मीर तोजक की गर्दन उड़ा दी। तो ये दोनों वीर अपने हथियारों के लिए जाने जाते हैं, एक अपनी कटारी के लिए जाना जाता है तो एक अपनी तलवार के लिए जाना जाता है। अगर आप जूनागढ़ किले गए हो तो वहां जूनागढ़ किले के अंदर, और मैं मानता हूं राजस्थान के तमाम किलों में सबसे ज्यादा देखने लायक चीजें अगर कहीं रखी हुई तो जूनागढ़ किले में रखी हुई। वहां स्पष्ट लिखा हुआ है कि महाराजा पदम सिंह की तलवार।
हालांकि वो बीकानेर के राजकुमार हुए, लेकिन उनकी वीरता की वजह से उनके आगे महाराजा लिखा। और 8 पौंड वजनी तलवार, जो आजकल के युवा जो जिम में ऐसे उठाते हैं ना, बड़े बड़े ऐसे डंबल वगैरह, वो तो उठा के हाथों हाथ फेंक देते, वो बंदा उससे लड़ता था। 8 पौंड वजनी तलवार, और कहते 3 फीट और 11 इंच लंबी थी, 2.5 इंच चौड़ी थी वो तलवार। आज भी बीकानेर जूनागढ़ किले में दर्शक दीर्घा में लगी हुई है, कभी जाओ तो देखना ढंग से। कहीं भी जाओ तो वहां पर बड़ी अपन कह सकते हैं तसल्ली से हर चीजों को देखा करो। आजकल ये फोन में अपन घुसे रहते हैं कि इसका वीडियो बना लेते हैं, यहाँ फोटो ले लेते हैं, यहाँ सेल्फी ले लेते हैं। करोगे क्या? वहां के भाव को समझो यार। तो पदम सिंह इतना बड़ा योद्धा हुआ कि एक कर्नल पाउलेट ने अपनी बुक के अंदर पदम सिंह के लिए लिखा है कि पदम सिंह का स्थान बीकानेर की जनता के हृदय में वही है जो इंग्लैंड की जनता के हृदय में रिचर्ड द लायन हार्टेड का है। रिचर्ड द लायन हार्टेड, वहां का शेरदिल राजा, कि उसका जो ब्रिटेन की जनता के हृदय में जो स्थान है, वही स्थान पदम सिंह के लिए बीकानेर की जनता के हृदय में। जबकि बीकानेर की जनता की विडंबना देखो, पदम सिंह को जानती तक नहीं है। इससे बुरी और बात क्या हो सकती है? तो हमारे ऐसे कई योद्धा हुए जिनके बारे में आज लोग नहीं जानते, लेकिन हमें जानना होगा। हम उन वीरों के बारे में जानें, तब हमें पता चले कि हमारा जो इतिहास है वो कितना गौरवान्वित करने वाला है। हमारे इधर कितने कितने बड़े योद्धा हुए,